हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान की लीलाएं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, तो वो तीन प्रकार से हो सकता है। एक, हम केवल भगवान का गुणगान करें। एक, हम केवल भगवान का गुणगान करें। दूसरा, हम भगवान के भक्तों का गुणगान करें। और तीसरा, हम भगवान का भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, उन मधुर लीलाओं का की चर्चा करें। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है जब उनके भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान की मधुर लीलाओं की चर्चा भक्त कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, कहाँ रहते हैं भगवान? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहां मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई सेंटर हो, कोई कार हो, कोई हॉल हो, कोई ग्राउंड हो, कहीं भी जहां भी भगवान की कथाओं की चर्चा लीला होती है, वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान और उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय की सफाई करते हैं। तो जैसे कि आप अभी सब बहुत उत्साहित हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, तो हम भगवान जगन्नाथ जी की उनके भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, कुछ दो चार लीलाओं की चर्चा करेंगे ताकि हमारा जगन्नाथ जी के प्रति आकर्षण और बढ़े और हम और हृदय से उनका स्वागत करें, उनकी सेवा के लिए तैयार रहें। तो हालांकि लीलाएं इतनी सारी हैं कि चूज करना मुश्किल है कि थोड़े से समय में कौन कौन सी ली जाए, लेकिन प्रयास करते हैं। तो एक और जगन्नाथ जी की एक खासियत क्या है आपको पता है? जगन्नाथ मंदिर में जितनी भी जगन्नाथ जी की सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं कोई बड़े बड़े ब्राह्मण नहीं कर रहे होते। कौन करते हैं आपको पता है? वो सारे शबर जाति के लोग हैं। शबर मतलब भील, आदिवासी टाइप, जो बहुत लोअर कास्ट माने जाते हैं। विशेष कृपा है जगन्नाथ जी की उनके ऊपर। तो शबर जाति के लोग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा कर रहे हैं। जैसे रोज वहां पे जो झंडा होता है वो रोज बदला जाता है, उसके वो पूरा एक उत्सव होता है फ्लैग चेंजिंग का। दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। तो वो डेली चेंज होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक ही ग्रुप की सेवा है। ऐसे ही सारी सेवाएं वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। तो हम एक लीला से शुरुआत करते हैं। एक भगवान के भक्त थे साल बेग, जो कि जाति से क्या थे? मुसलमान। तो भगवान कभी भी अमीर और गरीब में अंतर नहीं करते। ये जगन्नाथ जी अपनी लीलाओं से हमें दिखाते हैं। जैसे कि शबर जाति के लोग उनकी सेवा करते हैं, जो पूरा रथ बनाया जाता है सारा वही लोग बनाते हैं। तो एक
मुसलमान सूबेदार थे जिनका नाम था लाल बेग। तो वो बड़ा ताकतवर था और जगह जगह आक्रमण करता था और बहुत आतंक मचाता था। तो एक बार ऐसे ही वो कहीं युद्ध जीत के आया और जा रहा था। तो जाते जाते उसकी नजर रास्ते में एक स्त्री पर पड़ी, जो कि बहुत सुंदर ब्राह्मण स्त्री थी, लेकिन वो विधवा थी। तो मुसलमान राजाओं का तो ऐसे ही इतिहास रहा है। उसने उस स्त्री को उठा के अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर लिया, रखा अपने पास। तो उस स्त्री से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सालबेग। अब ये राजा ऐसे ही होते थे, विवाह कर लिया, वहां पे रख दिया, फिर छोड़ के चला गया। तो एक युद्ध किया उसने बहुत बड़ा। उस युद्ध में क्या हुआ कि वो खुद भी हार गया और उसका जो बेटा था सालबेग, उसको उसने पूरी ट्रेनिंग दी थी युद्ध कला की। वो सालबेग भी उस युद्ध में उसके साथ लड़ने गया, जवान हो गया था। लेकिन वो जो बेटा था वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया, मतलब इतना घायल हो गया कि बेड रिडन हो गया, बिस्तर पे आ गया, उठ भी नहीं पाता था। तो अब ऐसी स्थिति में वो, उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी। तो ये जो था लाल बेग, ये अपनी पत्नी को और उस पुत्र को छोड़कर भाग गया, चला गया। अब ये दोनों बहुत गरीबी में किसी तरह दिन काट रहे थे। और जो साल बेग था पूरा जख्मी था, बहुत दर्द से दिन रात चिल्लाता रहता था। लेकिन उसकी जो माँ थी वो ब्राह्मण स्त्री थी, हिंदू परिवार से थी और जगन्नाथ जी की भक्त थी। तो उसके कारण माता के संस्कार से इस साल बेग में थोड़ा बहुत भक्ति का बीज था। तो एक दिन जब ये अपने दर्दों में बहुत चिल्ला रहा था, तो उसने माँ से कहा कि माँ, क्या कोई उपाय है कि जिससे या तो मैं मर जाऊं या मैं ठीक हो जाऊं। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक ही उपाय है कि तुम जगन्नाथ जी का स्मरण करो, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो और ये प्रार्थना करो कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ऐसा समझाने पे साल बेग ने जगन्नाथ जी से प्रार्थनाएं की। और जब प्रार्थना की तो सपने में उसे जगन्नाथ जी ने एक जिसे हम भभूत बोलते हैं, राख जैसी कुछ, मिट्टी जैसा कुछ दिया और बोला कि इसे तुम अपने पूरे शरीर में लगा लोगे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। अब उसे विश्वास तो हो नहीं रहा था, लेकिन सपने में आया, कहाँ से मिला, और फिर वैसे भी कोई उपाय था नहीं, उसने उसको लगाया और वो बिल्कुल पूरी तरह से कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया, एकदम ठीक हो गया। तो अब वो भगवान का परम भक्त बन गया, जगन्नाथ जी का। अब ये साल बेग ने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारी उड़िया भाषा में कविताएं, स्तुतियां लिखी जगन्नाथ जी के गुणगान के लिए। तो आज भी वो गाई जाती हैं वहां पर। और मुसलमान होने के कारण उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन साल बेग की बहुत इच्छा थी कि मैं कभी तो एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, पर दर्शन हो नहीं पा रहे थे और इसी बीच उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो वहां पे एक स्थान पे उनकी समाधि बनाई गई, दफनाया जाता है ना मुसलमानों को, तो वहां पे उनकी समाधि बनाई गई। तो आज भी जब रथ यात्रा वहां से निकलती है, तो एक उस समाधि बनने के बाद क्या हुआ कि जब रथ यात्रा वहां से निकली तो रथ वहां पर आकर रुक गया, चला ही नहीं। तो फिर जब किसी ने साल बेग का नाम लिया, उनके द्वारा लिखी हुई कविताएं गाई, तब वो रथ वहां से आगे बढ़ा। तो आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो साल बेग की समाधि पर रथ हमेशा कुछ देर के लिए रुकता है और तब वहां से रथ आगे चलता है। तो भक्त साल बेग की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो ऐसे ही एक हम ऐसे उदाहरण ले रहे हैं, ऐसी लीलाएं ले रहे हैं जिसमें देखें कि भगवान अमीर और गरीब सबके साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। एक माली की लड़की थी, तो आपने सुना होगा कवि जयदेव का नाम। तो जयदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां लिखी हैं, जिनमें एक गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो गीत गोविंद है ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो ये जो माली की लड़की थी,
ये इसका एक छोटा सा खेत बगीचा सा था, उसमें बैंगन उगा रखे थे। तो बैंगन तोड़ रही थी। आपने कभी ध्यान से देखा हो तो के पेड़ में छोटे छोटे कांटे से रहते हैं। तो वो बैंगन तोड़ रही थी संभाल संभाल के, और गीत गोविंद गा रही थी बड़े प्रेम के साथ। तो इतना प्रेम से और इतना मधुर गा रही थी कि जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर को छोड़ के उस माली की लड़की के पीछे पीछे वो बैंगन तोड़ती जा रही है, गीत गोविंद गाती जा रही है, और जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे। अब इतने में क्या हुआ कि वहां पे पूजा का समय हो गया, शंख बजा, और जगन्नाथ जी को ध्यान आया कि अरे अब तो श्री मंदिर के द्वार खुलने वाले हैं, मुझे जल्दी से मंदिर में पहुंचना है। तो उन्होंने क्या किया, तेजी से भागे। तो उनका जो पटका था, जो उत्तरीय था, ऊपरी वस्त्र, वो बैंगन के पेड़ों की झाड़ियों में फंस गया, फट गया, कुछ वहीं पे पीस रह गया, और जगन्नाथ जी मंदिर में पहुंच गए। अब जब पुजारियों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए कैसे हैं, ये कैसे खराब हुए? कुछ समझ में नहीं आया। सारे में लोग भेजे गए ढूंढने के लिए। तो वो जो बचा हुआ पीस था, जो पेड़ों में फंस के रह गया था, वो उस माली की लड़की के पास मिला। तो माली की लड़की को पकड़ पकड़ के राजा के दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने कहा, इसने भगवान का वस्त्र चुराया, बहुत कीमती वस्त्र है, इसको जेल में डाल दो। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को और मुख्य पुजारी को, दोनों को सपने में दर्शन दिए कि ये मेरी परम भक्त है, मुझे इससे गीत गोविंद सुनना है, इसको जेल से निकालो। और राजा को बहुत डांट लगाई। तो राजा ने फिर उसको रिहा किया और उसके रहने की व्यवस्था की, और मंत्रियों को कहा कि इसके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि रोज जगन्नाथ जी को इससे गीत गोविंद सुनना है। और न केवल उस माली की लड़की, बल्कि उसके जितने भी वंशज होंगे, आज तक भी उसी लड़की के जो वंशज हैं, वो जगन्नाथ जी को रोज गीत गोविंद सुनाते हैं। भगवान को सोने से पहले गीत गोविंद सुनाया जाता है, और भगवान को एक वस्त्र पहनाया जाता है जिसमें पूरा गीत गोविंद लिखा रहता है। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। यदि कोई भक्त प्रेम से उनकी प्रसन्नता के लिए हृदय से कुछ भी ऑफर करता है, अब उस लड़की के पास तो कुछ था भी नहीं ऑफर करने के लिए, उसने क्या किया, बस हृदय से प्रेम से जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाया था, और जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ उसके पीछे पीछे। तो ऐसे जगन्नाथ जी कभी भी किसी के भी पास पहुंच जाते हैं, जब भी कोई भक्त प्रेम से पुकारता है। एक बहुत प्रसिद्ध पुरी में राजा थे, राजा प्रताप रुद्र। उनकी बहुत सारी कथाएं हैं, लीलाएं हैं भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे वो जगन्नाथ जी के। तो एक बार क्या हुआ कि वो दक्षिण भारत गए, राजा प्रताप रुद्र। तो दक्षिण भारत के एक राजा की कन्या थी पद्मावती। उस राजकुमारी से राजा प्रताप रुद्र विवाह करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि पुरी में जब रथ यात्रा निकलती है, तो वहां का जो भी राजा होता है, वो सोने की झाड़ू से रथ के आगे झाड़ू लगाता है। तो क्या दर्शाने के लिए कि कितना भी बड़ा राजा हो, भगवान के दरबार में वो दास है, वो उनका तुच्छ सेवक है। तो इसीलिए यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें उनकी तुच्छ से तुच्छ सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से ऐसी जो मीनियल सर्विसेज हैं, जैसे सफाई की सेवा, बर्तन मांजने की सेवा, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से हमेशा करवाते थे। एक थी मालती माता जी। तो उस समय सन्यासी, थोड़ा सा विषय से हट रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद के बारे में बताए बिना पूरे विश्व में जगन्नाथ जी को लेने वाले केवल प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद के बारे में बताए बिना कोई कथा पूरी नहीं हो सकती। तो उनके शिष्य थी, उन्होंने ऐसे शिष्य थे वहां पे। तो जब प्रभुपाद गए तो अमेरिका का तो संस्कृति बिल्कुल थी नहीं, और वो चारों प्रकार के नियम तोड़ते थे, मांसाहार करते थे, अवैध संबंध करते थे, जुआ खेलते थे, नशा भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभुपाद ने उनको हरि नाम देकर शुद्ध किया,
और जो भी ऐसे थे लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे लड़के लड़कियां, उनका विवाह करवाया। जबकि उस समय सन्यासी विवाह संस्कार नहीं करवाते थे, पर क्योंकि विदेशों में वो सुविधा नहीं थी तो प्रभुपाद ने ये काम भी किया। तो उस दिन उनका विवाह संस्कार होना था। वो आई जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट पहन के, सेंटर जहां भी प्रभुपाद का था। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा तो आज तुम्हारी शादी है? बोले हाँ। तुम्हें आटा गूंदना आता है? उसने कहा नहीं। बोले भारत में तो 5-6 साल की लड़की को भी आटा गूंदना आता है। तो खूब मेहनत करवाई प्रभुपाद ने, उससे आटा गूंदवाया कचौरी बनाने के लिए। सारा प्रसाद प्रभुपाद ने खुद बनाया और कई लड़कियों को कहा कि तुम सजाओ सेंटर को। सीमित साधन थे, उन्होंने कागज की झंडियां बना बना के कुछ थोड़े फूल लगा के उसको सजाया। अब उस मालती माता जी को प्रभुपाद ने कहा एक बहुत काला सा गंदा सा बर्तन दे दिया कि इसको रगड़ के साफ करो। उसने खूब रगड़ रगड़ के साफ किया। प्रभुपाद बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन देखो अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा कालापन लगा रह गया है, तुम इसको और भी अच्छे से साफ करो। तो फिर उसको और साफ करवाया। उसकी पूरी व्हाइट शर्ट भी गंदी हो गई, लेकिन उन्होंने पूरा साफ किया। जब वो साफ हो गया तो बोले हाँ अब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया, अब तुम विवाह संस्कार के योग्य हो। और फिर प्रभुपाद ने उसका विवाह करवाया। तो ऐसे जगन्नाथ जी को पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद लेके गए और इस तरह भगवान की सेवा से, तुच्छ सेवाओं से अपने भक्तों का हृदय, शिष्यों का हृदय शुद्ध किया। और इतना शुद्ध किया कि वो जो चारों नियम तोड़ते थे वो शुद्ध वैष्णव के स्तर पर आ गए। पूरे विश्व में उन लोगों ने फिर प्रचार किया। तो ऐसे ये राजा प्रताप रुद्र को उस दक्षिण भारत के जो जिसकी पुत्री थी पद्मावती, उसके एक मंत्री ने रथ यात्रा में झाड़ू लगाते हुए देखा। तो जब इन प्रताप रुद्र ने उस राजा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा पद्मावती से, तो मंत्री ने बोला कि एक झाड़ू लगाने वाले को आप अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? तो उसने राजा ने मना कर दिया कि इससे तो मैं विवाह नहीं कर सकता। अब ये प्रताप रुद्र वापस आ गए। फिर इन्होंने, उस समय प्रचलन था कि राजा आक्रमण करता था और अगर जीत जाए तो फिर वहां से जो चाहे वो ला सकता था, सब कुछ उसी का था। तो प्रताप रुद्र ने एक आक्रमण किया उस दक्षिण भारत के राजा के ऊपर और आक्रमण करके युद्ध हार गए। हारने के बाद वापस आए तो फिर किसी ने, भक्त ने सलाह दी कि आपने जगन्नाथ जी से प्रार्थनाएं नहीं करी, आप बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं कीजिए और फिर से आक्रमण कीजिए। उसने कहा ठीक है। अब की बार राजा पूरी रात जगन्नाथ मंदिर में था, सारी रात प्रार्थनाएं कर रहा था। उसी समय रात में उसको एक आवाज सुनाई दी कि कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव दोनों तुम्हारे साथ आएंगे, जाओ युद्ध की तैयारी करो। तो अब उसको आश्वस्त होने के बाद वो चल दिया कि ठीक है। अब चल तो दिया वापस आक्रमण करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं हमारी बुद्धि ऐसी रहती है ना कि संदेह करती है। तो उसे डाउट था कि सच में जगन्नाथ बलदेव आएंगे भी या नहीं। तो तभी क्या हुआ कि रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री छाछ मट्ठा बेच रही थी। तो एक काले घोड़े पे एक सफेद घोड़े पे दो घुड़सवार आए और उससे कहा कि माता हमें छाछ पिला दो। उसने छाछ पिला दिया। अब बदले में जब पैसे मांगे तो बोले पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो फिर क्या करें? तो उसको अपनी अंगूठी दे दी कि ये लो, ये अंगूठी रख लो और पीछे हमारा राजा आ रहा है, उसको ये अंगूठी दिखा के उससे पैसे ले लेना। और बोल के आगे चले गए। अब जब राजा प्रताप रुद्र वहां पहुंचे अपनी सेना के साथ, तो बूढ़ी स्त्री ने कहा कि ऐसे ऐसे दो गए हैं और वो बोल के गए हैं, ये अंगूठी देकर गए हैं, आप इसको देखो और मुझे मेरे पैसे दे दो और ये अंगूठी ले जाओ। अब राजा ने तो पहचान ली ये तो जगन्नाथ जी की अंगूठी है। तो राजा ने, उसको विश्वास हो गया कि जगन्नाथ बलदेव मेरे साथ हैं और युद्ध में मेरे साथ रहेंगे। तो उसने उस बूढ़ी स्त्री को पैसे दिए और आगे चले। अब युद्ध में जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप अब हमारी पुत्री से
विवाह कर सकते हो, क्योंकि आप एक वीर राजा हो। तो राजा प्रताप रुद्र ने क्या कहा कि नहीं, अभी मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, इसे भगवान के सामने झाड़ू लगाने वाले किसी व्यक्ति को दे दीजिएगा। क्योंकि यही बात बोल के उसको कन्या देने से मना किया गया था। तो उसने कहा कि झाड़ू लगाने वाले को इसको दे देना। तब और मंत्री के पास रखा। फिर वो मंत्री ने उसको 1 साल तक बहुत छुपा के रखा राजकुमारी को। और 1 साल के बाद जब रथ यात्रा हुई, तब उसको लेकर राजकुमारी को वहां पहुंचे। और जब राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे थे, तब जाके वहां पे उनको सौंप दिया। तो कैसे कैसे भगवान ये दिखाते हैं कि राजा हो या रंग, सब मेरे सामने तुच्छ सेवक हैं। और यदि वो हृदय से मुझे समर्पित हैं, तो मैं हर परिस्थिति में उसके साथ रहता हूँ। तो एक कथा बस हम और लेंगे, जो थोड़ी सी लंबी है, और कुछ इंटरेस्टिंग छोटी छोटी और भी कथाएं हैं। एक उनके सेवक थे बलराम दास, राजा के जगन्नाथ जी के भक्त। तो बलराम दास जी के साथ जगन्नाथ जी ने बहुत लीलाएं करी हैं। एक बार उन्हें ले गए कि चलो आज कहीं खेलने घूमने चलते हैं। बोले कहाँ ले चलोगे? चलो कटहल के बगीचे में चलते हैं। तो कटहल के बगीचे में पके हुए कटहल थे। उड़ीसा में बहुत रिवाज है पका हुआ, यहाँ पे तो हम लोग सब्जी खाते हैं ना, वहां पका हुआ कटहल लोग ऐसे भी खाते हैं। ले गए और वहां कहते हैं चलो चलो तुम ऊपर चढ़ जाओ और कटहल तोड़ के नीचे फेंको, पहले मैं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे कोई आ गया तो मुझे मरवाओगे? ऐसे भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान था। उन्होंने कहा अरे कोई नहीं आएगा, चलो अभी तुम ऊपर चढ़ो, फिर मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो ऐसे खेल रहे थे। अब इतने में जो है वो घंटी बजी, जगन्नाथ जी तो भाग गए अपने मंदिर में, बलराम दास जी पकड़े गए। माली आ गया, अरे चोरी कर रहे हो कटहल की। तो फिर जब वो पकड़ा गया, तो फिर वही कथा जगन्नाथ जी ने सपने में बताया, ये तो मेरा भक्त है, इसको छोड़ दो। तो ऐसे बलराम दास को फिर छोड़ दिया गया। तो भगवान चोरी में भी अपने भक्तों को अपने साथ ले जाते हैं। तो एक भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, रघु और रक्षिता। उनका बहुत धनी परिवार में जन्म हुआ था। तो बचपन से बहुत धनी थे, लेकिन उनके माता पिता भी भक्त थे। और फिर माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। तो ये रघु ने क्या करा, जितनी संपत्ति थी सब कुछ दान में देते चले गए, क्योंकि उनके हृदय में बहुत वैराग्य था। भगवान के परम भक्त थे जगन्नाथ जी के। सब कुछ दान में देते चले गए। और फिर बाद में वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो अब बचपन में ही उनके माता पिता ने एक संस्कारी कन्या के साथ उनका विवाह सुनिश्चित कर दिया था। लेकिन जब विवाह का समय आया, तो अब उस लड़की के माता पिता बदल गए। वो कहने लगे ये तो अब गरीब हो गए, इनके साथ विवाह तो हम नहीं कर सकते, जब तो ये इनके पास अच्छा धन संपत्ति था। तो लेकिन वो जो कन्या थी वो बड़ी सुसंस्कृत थी, और वो बचपन से ही उस रघु रक्षिता को अपना पति मान चुकी थी। तो उसने किसी तरह एक संदेश भेजा उसके पास कि 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं आए तो ये लोग मेरा विवाह किसी और के साथ कर देंगे। तो अब उसने क्या किया, रघु ने सोचा कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है कि मैं 10 दिन में वहां पहुंच जाऊं। तो उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि आप चाहते हैं कि मैं उससे विवाह करूं, तो आप मुझे वहां पहुंचा दीजिए। रातों रात जगन्नाथ जी ने उसको वहां पहुंचा दिया। कोई साधन नहीं था। सुबह नींद खुली तो देखा अरे वहीं पहुंचा हुआ है। चलो जी, अब क्या किया, उस लड़की के घर गए, कहा आपने तो बचपन में ही निश्चय किया था कि मेरे साथ इसका विवाह कर देंगे, तो अब मेरा विवाह इसके साथ कर दीजिए। तो उन्होंने अब उसे मना तो किया नहीं, लेकिन वो उसको टालना चाह रहे थे स्मार्टली। तो फिर उन्होंने सोचा ये टालने से भी टलेगा नहीं, एक काम करते हैं, इसको ना जहर देके मार देते हैं। तो उन्होंने एक मिठाई के अंदर विष मिला दिया और उसको पूरा थाल सजा के खाना परोस दिया। अब लड़की ने क्या किया, उस मिठाई के नीचे एक पर्ची रख दी और उस पर्ची में लिख दिया इस मिठाई को मत खाइएगा, इसमें जहर है। लेकिन
उसने क्या किया, उसने बाकी प्रसाद तो खाया, तभी उसके मन में शंका हुई कि नहीं खाना चाहिए। फिर बोले, फिर उसके मन में बड़ा दुख आया, अरे मेरे जगन्नाथ भगवान को जहरीला भोजन दिया गया मेरे कारण, मुझे मारने के कारण मेरे जगन्नाथ जी ने ये जहर वाला भोजन मिठाई खाई, तो मैं इसे कैसे ना खाऊं। उसने उसको खा लिया। परिवार वालों ने लड़की के क्या सोचा था कि जब ये जहर खा के मर जाएगा तो कह देंगे सांप ने काट लिया, और सांप का जहर चढ़ गया। तो उसने क्या किया कि वो मिठाई खा ली। खाने के बाद वो मूर्छित हो गया, लेकिन तभी जगन्नाथ जी ने उसे एकदम स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ हो गया तो अब लड़की के घर वालों को लगा भाई ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके ऊपर तो कोई बड़ी विशेष कृपा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ इसका विवाह कर देते हैं। और विवाह कर दिया, और जहां दूसरी जगह रिश्ता तय कर रहे थे वहां सारी खबर पहुंचा दी कि ऐसे ऐसे बात है। अब ये जब उस लड़की को विदा करके चल दिया, तो रास्ते में जहां दूसरी जगह शादी होने वाली थी, उनके सारे गुंडों ने उनको घेर लिया। तभी वहां पे स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी रूप बदलकर आए, और दोनों जगन्नाथ और बलदेव, और केवल दो लोगों ने वो पूरे उनकी सेना को मार के भगा दिया, वहां से भी उनको निकाल दिया। अब ये दोनों जगन्नाथपुरी में चले गए। अब जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथ जी की भक्ति करते थे, सेवा करते थे, और इनकी एक खासियत थी, जो भी वैष्णव आते थे इनके घर, ये उनकी बहुत सेवा करते थे, वैष्णवों की सेवा करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनके रात को सोने की व्यवस्था करते थे। हालांकि बहुत ज्यादा धन उनके पास नहीं था, और जितनी भी सामर्थ्य थी उतना ही करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कहीं से कई सारे वैष्णव पुरी में आए। तो उन्होंने कहा, किसी से पूछा कि भाई हमारे पास ज्यादा धन तो है नहीं, कोई सस्ती सी जगह बताओ जहां हम थोड़ा ठहर सकें और हमें थोड़ा प्रसाद मिल सके। तो सबने कहा जाओ रघु आरक्षिता के घर चले जाओ, वो तुम्हारी सेवा करेगा। अब वो इतने सारे लोग आ गए, रघु कैसे मना करता उसके पास, लेकिन अब इतना धन नहीं था उनकी सेवा करने के लिए। तो उसने क्या करा, अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम व्यापारी के यहाँ जाओ और उससे उधार में सामान मांग कर ले आओ। वैष्णव आए हैं तो इनकी सेवा तो हमें करनी है, हमारा धर्म है, भगवान के जगन्नाथ के भक्त आए हैं, और भगवान को अपनी सेवा से ज्यादा अपने भक्तों की सेवा प्रिय है, तो इनकी सेवा तो हमें करनी है। ठीक है, अब वो गई व्यापारी के पास, उसने सामान उधार मांगा, लेकिन व्यापारी की नजर बहुत खराब हो गई। उसने कहा कि अगर तुम एक रात्रि के लिए मेरा संग करोगी तो मैं तुम्हें ये सारा सामान दे सकता हूँ। तो बड़ी घबरा गई, वो आई, उसने रघु को बताया कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत खराब आदमी है। तो रघु ने कहा कि लेकिन हम भगवान के भक्तों की सेवा से पीछे नहीं हट सकते, हमें तो सेवा करनी ही पड़ेगी, वो हमारे यहाँ आए हैं। कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी हमारी रक्षा करेंगे, तुम जाओ और उसको हाँ बोल के सामान लेकर आ जाओ। वो गई, हाँ बोली, सामान लेकर आ गई। दोनों ने मिलके खूब अच्छा अच्छा प्रसाद बनाया, खूब उन वैष्णवों की सेवा की। वो वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद उन्हें दे देकर वो चले गए। अब अगली रात्रि को रघु रक्षिता की पत्नी ने व्यापारी को बुलाया अपने घर कि भाई ठीक है, वचन तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैंने भगवान और उनके भक्तों के लिए वचन दिया था तो पूरा करूंगी। अब वो आया जैसे ही, तो ये अपना श्रृंगार वगैरह करके अपने रूम में पलंग पे बैठी थी। जैसे ही वो व्यापारी आया और उसने उसको देखा, उसने क्या देखा कि उसके पास साक्षात नारायण बैठे हैं, और वो उसे साक्षात लक्ष्मी के रूप में दिखाई दी। और तभी उसे इतना पश्चाताप हुआ, वो उसके पैरों में गिर गया और बिल्कुल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा कि अरे आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, आपके बारे में गलत सोचा। और उससे बहुत क्षमा याचना मांग कर और बहुत सारा धन और सामान वैष्णवों की सेवा के लिए, आज से आप जितनी वैष्णव सेवा करोगे आपको सारा सामान मैं दूंगा, ये बोल के वो चला गया।
तो कैसे हमने देखा कि इस रघु के जीवन में जगन्नाथ जी ने, अगर उसका दृढ़ विश्वास था, भगवान की भक्ति थी, कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की, उसको रातों रात पहुंचाया, जहरीले भोजन से बचाया, उसी लड़की से उसका विवाह कराया, फिर गुंडों से उसकी रक्षा करी, फिर जगन्नाथपुरी में उस व्यापारी से रक्षा करी, और वो आजीवन वैष्णवों की सेवा कर सके ऐसी व्यवस्था भी की। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं भगवान की कि अगर हम चर्चा करें तो रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगी, लेकिन हम समय सीमा से बंधे हुए हैं। 7:10 होने वाले हैं, तो अभी नरसिंह आरती का समय हो रहा है, तो हम यहीं पे विराम देंगे। जगन्नाथ स्वामी की जय।